ने अपने घर की बेटी को खो दिया, या अपनी बिल्कुल। बेटी को जिंदा लाश अपने सामने बना हुआ देख रहे हैं, ऊपर से लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट हो जाता है कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने होंगे, लड़की का कैरेक्टर खराब होगा, लड़की देर रात में गई होगी, लड़की अकेली गई होगी। ये बिल्कुल। आपने एक ये केस सब। बताया, मैं अगर इंडिया की बात करूं तो हम्म। निर्भया के बाद, निर्भया केस हुआ था 2011 में, 11 में, हाँ, निर्भया के बाद 3,58,000 रेप्स हुए हैं, जिनमें से 4 को फांसी हुई है। और से मतलब 3,58,000 जो कि रिपोर्टेड हैं। हम्म। जो रिपोर्टेड नहीं है उनका तो हमें कुछ पता ही नहीं है। हाँ। अभी मैं कुछ हमारे इंडिया के केसेस की मैं बात करूं अगर, एक तो निर्भया कांड का सबको पता है, उसके साथ कितनी किस तरह से दरुदगी थी, सामूहिक बलात्कार 6 लोगों ने उसके साथ किया था जब वो अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने जा रही थी। जी। अब वो ना तो बहुत ज्यादा लेट थी, 9 ही बजे थे, और दिल्ली में 9 बजना कोई बहुत लेट होता नहीं है, होता ही नहीं है। अकेली भी नहीं थी, छोटे कपड़े भी नहीं पहने थे, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। उसके साथ क्या हुआ था, जो जैसा कि आपने ये अभी केस बताया कि उसके प्राइवेट पार्ट में के साथ बहुत मतलब दरिंदगी की गई, सेम इसी तरह का उसके साथ भी किया गया था। हम्म। वही चीज ना, और इन लोग लोग मतलब क्या। जी जी बोलिए सर। जो बोलिए, आप बोलिए। जी, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि मतलब इस तरह से कैसे कोई कर सकता है, सोच भी कैसे सकता है कि मतलब प्राइवेट पार्ट में वो करो, मतलब पटाखा वो जिसको बोलते हैं, ये कर डालो, इसके बाद क्या है ना, कैंची डालो, मतलब इसके बाद अस्तर काट डालो, पेशाब पिलाया जाता है, नाखून निकाल लिया जाता है। और इसके बाद जैसे बहुत सारे केस, मैं इसी केस के बारे में नहीं बोल रहा, तो आज जो कि अभी मैंने अभी दिखाया भी, सुना, बताया भी ऐसा। तो मतलब कोई इंसान ऐसे सोच भी कैसे सकता है, और जिस टाइम में ये लोग कर रहा होता है, कर रहे होते हैं, तो फिर क्या मतलब उस टाइम में ये लोग के मन में क्या चलता होगा, मतलब ये क्या है मतलब। ये मैं इंसानियत अगर भूल चुके होते हैं, दरिंदे बन चुके होते हैं, इंसान नहीं रहते हैं उस वक्त, ये दानव होते हैं, क्योंकि इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता। जी और बिल्कुल। ये ऐसी दरिंदगी सिर्फ लड़कियों के साथ ही क्यों होती है? लड़कों की भी तो लड़ाई भी तो होती है, मारपीट भी तो होती है। क्या कभी लड़के किसी लड़के के साथ ऐसी दरिंदगी देखी है? खूब जी दुश्मनियां उनमें कोई। होती हैं, लड़ाई करते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को, लेकिन क्या उसकी पूरी बॉडी के साथ कभी ऐसी दरिंदगी देखी है? जो ये लड़कियों के साथ कर देते हैं, बच्चियों के साथ कर देते हैं, इवन ओल्ड एज की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जाता है। सुना है कभी किसी मैन के साथ ऐसा किया हो? हम्म। दूसरी अगर हम बात करें इंडिया के केसेस की, तो कुछ लोग कह देते हैं कि भाई पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहना करती थी, घर से बाहर कम निकला करती थी, या संस्कार बहुत ज्यादा होते थे। तो ऐसा भी नहीं है। मैं आपको एक केस बताती हूँ 1973 का, जो शानबाग मुंबई का एक केस है। केईएम हॉस्पिटल में वो नर्स थी, वो लड़की, आज से 43 इयर्स पहले। उसके साथ जो हम्म। हिंसा की गई थी, उसके बाद वो लड़की कोमा में चली गई थी। 26 साल की लड़की, इस तरह से उसके साथ हिंसा की गई रेप के बाद कि वो लड़की कोमा में चली गई थी। और किसने किया था? हॉस्पिटल के वार्ड, वहां का जो वार्ड बॉय था, उसी ने उसके साथ ये किया था। हम्म।
मतलब उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार उसके साथ किया। उसके उसके बाद उसको जो हिंसा के बाद उसके दिमाग की ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई और 11 घंटे के बाद, हाँ, 11 घंटे के बाद वो मिली बेसमेंट में बुरी हालत में। और आपको बताऊं, जब वो जिस हालत में मिली थी उसके गले में कुत्ते के बांधने वाली चेन बंधी हुई थी। ओ नहीं। सोचो ओह, मतलब क्या किया होगा उसके साथ। उसके गले में कुत्ते कुत्ते वाली चेन मिली थी। और एक और केस बताऊं, ये मैं पुराने केसेस बता रही हूँ कि आज तो लोग बोल देते हैं। ये पुराने केसेस, एक बहुत मशहूर केस है मथुरा का। लड़की का नाम कुछ और था, लेकिन उस लड़की का नाम मथुरा ही बाद में रखा गया कि उसकी प्राइवेसी हाँ हाँ, छिपाने के ना लिए जी। सबके सामने, हाँ, छुपाने के लिए। हम्म, 1972 में ये केस हुआ था देसाईगंज थाने के पास। नहीं, मथुरा नाम क्या था, महाराष्ट्र का केस है ये। 1972 में थाने के पास में हम्म, हुआ था। एक लड़के ने बयान दर्ज करवाया कि उसकी 16 साल की उसकी जो बहन है उसके साथ पुलिस कांस्टेबल ने ही, दो पुलिस कांस्टेबल ने ही थाने में बलात्कार किया था। केस क्या हाँ, था, लड़की का किसी के साथ अफेयर था, वो घर छोड़ के चली गई थी। फिर भाई ने उसे ढूंढ लिया था बहन को घर वापस लेने के लिए। उसने पुलिस में कंप्लेन कर लिखवाई, क्योंकि वो नाबालिग थी तो पुलिस लड़की को अपने साथ लेके चली गई। वहां ले जाने के बाद उन्होंने देखा कि घर वाले बाहर हैं, लड़की अंदर है थाने में। दोनों कांस्टेबल ने उसके साथ बलात्कार किया, लड़की के साथ। और बाद में कोर्ट से वो साफ छूट गए। कोर्ट ने क्या उसको उसके ऊपर इल्जाम लगाया लड़की के ऊपर कि वो ऑलरेडी ही सेक्स एडिक्टेड थी। उसने उसकी बॉडी पे कोई खरोच के निशान नहीं थे, कांस्टेबल शराब के नशे में थे, तो लड़की ने ही उनको उकसाया था। अरे यार। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हाल है। और ये आज की बात नहीं है, 1972 की ये बात है। तो हम लड़कियां कहाँ सेफ हैं? हम कहते हैं कि कुछ हो जाए तो हम्म, पुलिस के पास जाओ, पुलिस के पास भी सेफ नहीं जी है। जी, कभी कभी एक रक्षक भी तो भक्षक बन जाते हैं। हम्म, जी, जी जी बोलिए। एक और मैं आपको केस बताती हूँ 1982 का। गाजियाबाद में, गाजियाबाद का ये केस है 1980 का। शादी में जा रहे थे अपनी बीवी के साथ, और दो उनके साथ में और थे। कार पंक्चर हो गई उनकी। कार ठीक करने के लिए उन्होंने किसी से, कोई आता जाता कोई मिला तो उसके साथ कहासुनी हो गई उसकी। वो उस टाइम तो वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद पुलिस वालों को लेके आया, लौट के आया, पुलिस वालों को लेके आया वो। वहां पे हम्म, उन्होंने उसके जो दो साथी थे उनको गोली मार के उनको हत्या कर दी। उसकी वाइफ को पूरे बाजार में पूरे कपड़े उतार के घुमाया। किसके साथ में? उनके साथ कौन था? पुलिस वाला था, पुलिस वाले थे, हम्म, उनके साथ ये काम हो रहा था। और फिर बाद में उसकी वाइफ का रेप हुआ। कहाँ सेफ है? बिल्कुल। एक और मैं बताती हूँ। ये तो हो गया कि भाई कैसे भड़क जाते हो तुम। कोई बात हो गई, कहा सुनी हो गई, तो तुम सीधा माँ बेटी बहन पे क्यों आ जाते हो? आपस में लड़ लो भाई। कोई कहा सुनी हो गई तो, अगर तुम्हारी कहा सुनी हुई थी तो लड़ लेते, थप्पड़ मार लेते, एक दूसरे को लड़ लेते। तुम बहन हाँ बेटी हाँ, तक क्यों पहुंचे? बिल्कुल। ऐसा ही एक और केस है। लड़ाई तो थी ये जातीय हिंसा की, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ा एक बच्ची को। ये भी महाराष्ट्र का ही एक किस्सा है। 2006 में आपस में दलित किसान और जातिवाद का उनका कुछ आपस में पंगा था।
माँ के सामने 3 बच्चों की गला काट के हत्या कर दी, माँ का रेप किया, जांच सीबीआई तक गई और वो छूट के आज आजाद घूम रहे हैं। ओह, न्याय कहाँ है? माँ के बच्चों को मारा गया, पहले माँ के सामने गला काट दिया गया, फिर माँ का रेप किया गया। आप बताइए ना, न्याय कहाँ है? जी एक और केस बिल्कुल। बताती हूँ, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का। एक लड़की थी इमराना नाम की, उसके साथ, ये बड़ा अजीब केस है, उसका उसके साथ उसके 69 ईयर्स, ऑलमोस्ट 70 ईयर्स का उसका ससुर था, उसने बलात्कार किया। वो पुलिस के पास गई, वहां से उनके धार्मिक लोग जो है वो उसको लेके आ गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मामला पुलिस तक जाए। जब वो हम्म, वहां से पुलिस के वहां से जब वो वापस आ गए, केस रफा दफा करना है, वापस आने के बाद पता है क्या फैसला क्या किया गया? जिसने रेप किया है वो उसका पति है, और जो उसका पति था हम्म, वो उसका बेटा है। अरे ये क्या? फिर? ये फैसला हुआ था। अरे ये कैसा था फिर? ये फैसला था, आप पढ़ लीजिए, इमराना रेप केस के नाम से मिल जाएगा आपको। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है ये। और एक और बताती हूँ, केरल का एक किस्सा है। आपको कुछ कहना है इससे पहले तो बोल लीजिए। मीना सिंह, जी जी। बंगाली जंगली जानवर है, बिल्कुल सही कहा आपने मीना सिंह जी। जंगली जानवर भी क्या कहें इनको, तो जंगली जानवर भी ऐसे नहीं होते होंगे, इनसे अच्छे होते होंगे जंगली हम्म, जानवर। मुझे लगता है ऐसा कोई शब्द ही नहीं है कि उन लोगों को ना हम्म। उनसे संबोधित किया जाए ऐसा। हम्म। जी, 1 मिनट तो के लिए मैं लूंगा कि अपना जी 1 मिनट। सॉरी। जी जी बोलिए। इमाम सर जी कमेंट में है, तो सर जी जी धन्यवाद। उसके बाद अपना बॉस जी हैं, नमस्ते बॉस जी। एक्सवाई सर जी नमस्ते। आ, मनमोजी सर जी नमस्ते। अच्छा, मेरे पास कमेंट नहीं दिख रहे हैं, मुझे एक ही कमेंट दिखा है। हाँ, जो हाईलाइट कर रहे हैं ना वही अपने को दिखेगा, कमेंट में बताएंगे ठीक है, हाँ, कोई तो इशू मुझे नहीं जी बोल। हाईलाइट भी एक ही दिखा है, ठीक है बोलिए। हाँ चले जी बोलिए प्लीज। जी, इसके अलावा एक और केस मैं बताती हूँ, केरला का, केरल का। इसमें एक लड़की, शोरनूर नाम की एक लड़की, ट्रेन में जा रही थी। तो वहां पे कोई बंदा था, गोविंद स्वामी करके। पहले तो उसने उस लड़की के साथ लूटपाट करने की कोशिश की, फिर उसने जब उसको अपोज किया तो उसने उस लड़की का ट्रेन की खिड़की से उसका सर मारा, उसको चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया उसको। उसके बाद खुद भी कूद गया और उस घायल लड़की के साथ उसने रेप किया। और मतलब मेंटेलिटी की हद देख सकते हो, दरिंदगी की हद। अच्छा, एक सवाल मेरा है कि अगर ये हम्म। बहुत बार देखा जाता है कि रेप करने के बाद बोला जाता है ये तो, अरे ये तो पागल था इसके लिए ऐसा किया। तो पागलपन में रेप ही क्यों करता है लोग? मतलब ये मुझे वही समझ तो, नहीं आया। करने का तो कुछ भी कर सकते। हाँ, करने को वही कुछ तो भी कर मार्ग। सकता था अच्छे का। बिल, हाँ जी बिल्कुल। चलिए बोलिए। ये हाँ ये बुरे काम करने का ही पागलपन क्यों होता है? हाँ और ये दरिंदगी सिर्फ लड़कियों के टाइम पे ही क्यों होती है? जी। ऐसी ऐसी दरिंदगी, या जो अभी लेटेस्ट जो केसेस आए हैं कि इतने टुकड़े कर दिए, उतने टुकड़े कर दिए, किसी लड़के के इतने टुकड़े किसी ने किए हैं क्या? लड़कों की आपस में दुश्मनी भी तो होती है, वो भी तो मार देते हैं एक दूसरे को, बहुत सारे केसेस होते हैं, कोई मर्डर करता है कुछ, लेकिन क्या ऐसी दरिंदगी कभी देखी है लड़कों के साथ की हो? मतलब एक तो रेप, ऊपर से इस हद तक उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देना, इसको क्या कहेंगे? ये सिर्फ हवस भी नहीं है। हम्म, बिल्कुल। एक और केस मैं बताती हूँ, भंवरी देवी कांड, राजस्थान।